हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में कीटीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। डेली सुजसी बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। आज गुरुवार 30 जुलाई 2026, श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा संवत 2083। आज से श्रावण महीने का प्रारंभ हो चुका है, तो आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन दुनिया भर के लोगों, देशों और संस्कृतियों समुदाय के बीच दोस्ती, सौहार्द, शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना आपसी विश्वास और एकजुटता से करना है। इसकी हिस्ट्री हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय जो फ्रेंडशिप डे है उसकी, तो 1958 में सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका के पराग्वे में वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड के संस्थापक रेमन ऑर्टेमियो ब्राचो ने 30 जुलाई को विश्व स्तर पर दोस्ती दिवस मनाने का विचार रखा था। रेमन ऑर्टेमियो ने 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 30 जुलाई को, यह हमारे लिए विशेषतः ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया है वो है 30 जुलाई को, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। भारत, अमेरिका जैसे देशों में आम बोलचाल का फ्रेंडशिप डे, आम बोलचाल में फ्रेंडशिप डे अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगस्त महीने के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप डे भारत और अमेरिका देशों में मनाया जाता है, बोलचाल का फ्रेंडशिप डे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी से पीड़ित लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने, उनको समर्थन के लिए ये दिन मनाया जाता है। 2010 में यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है उन्होंने मानव तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक कार्य योजना अपनाई थी। 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को इस दिवस के रूप में नामित किया, जिसने पहली बार 2014 में व्यापक रूप से यह दिवस मनाया गया था। सावन मास का शुभारंभ, सावन महीने का पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन महीना, इस पूरे महीने श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। कांवड़ी यात्रा की शुरुआत भी श्रावण महीने में ही होती है। सावन के सोमवार व्रत, इस महीने में पड़ने वाले हर सोमवार को भगवान शिव का विशेष पूजन व्रत रखा जाता है। मंगलागौरी व्रत, सावन के प्रत्येक मंगलवार को देवी पार्वती की कृपा पाने के लिए मंगलागौरी व्रत रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु पूर्णिमा पर विद्यार्थियों को बड़ा उपहार। कल भी हमने चर्चा की थी। भरतपुर के वेर तहसील के खेड़ली गुजर गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी जारी की गई थी। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 40 लाख पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। यूनिफॉर्म के लिए शैक्षणिक विकास परियोजनाएं 691 करोड़ 691 करोड़ रुपए के अधिक के शैक्षणिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी खेड़ली गुजर वेर भरतपुर से किया गया। नव अभियान व पहल, जिसमें मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ किया गया। निपुण कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। निपुण कैलेंडर का दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। भरतपुर व डीग जिले को सौगातें दी गई, जिनमें 1186 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई। सड़क, विद्युत और ड्रेनेज सहित आधारभूत ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ये राशि खर्च की जाएगी। ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना का विस्तार, भूसावर के स्थानीय विकास को गति देने के लिए इसे ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करने की घोषणा की है। भूसावर को ब्रज क्षेत्र के विकास और संरक्षण हेतु डीग जिला तथा भरतपुर जिले की बयाना, रूपवा, सेवर, नदबई, वेर तहसील के गांव इसमें शामिल किए गए हैं ब्रज क्षेत्र विकास कार्य योजना में। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, 1 करोड़ के पात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा के नाम योजना में जोड़े गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1450 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। माँ वाउचर योजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी गई है। लखपति दीदी योजना, लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया। कृषि एवं किसान कल्याण, किसान सम्मान निधि, किसानों को 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 6,000 तथा राज्य सरकार द्वारा 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। प्रदेश में 26 जिलों को किसानों को दिन के समय भी बिजली उपलब्ध कराई गई है। जल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं,
जल सुरक्षा प्रोजेक्ट, राम जल सेतु लिंक परियोजना, जल यमुना जल समझौता, देवास परियोजना, सड़क एवं परिवहन में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। युवा एवं रोजगार के लिए हम देखें तो 2.5 वर्षों में 1,78,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1,32,000 से अधिक पदों पर प्रक्रियाधीन है भर्ती। आगामी भर्तियां 70,000 से अधिक पदों पर नई भर्तियां होगी। पूर्णतः पारदर्शिता के साथ नई भर्ती प्रक्रिया संचालित करने, पेपर लीक माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का दावा गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। गुरु वंदन, प्रदेश भर में संतों महात्माओं का सम्मान। देवस्थान विभाग द्वारा समस्त जिलों में गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत 516 संत महात्माओं, उनके आश्रम, मठ अथवा मंदिर में जाकर सम्मान किया गया। 516 संत महात्माओं का संतों महतों को मुख्यमंत्री विशेष गुरु वंदन संदेश भेंट किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री जी का डीग व पोचरी लोटा का दौरा। डीग जिले के पोचरी का लोटा में पहुंचकर संतों का सम्मान किया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पोचरी पहुंचकर गुरुजनों का पूजन व वंदन करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में सपत्नीक श्रीनाथ जी परिक्रमा मार्ग पर मुकुट मुखारविंद पंचामृत से अभिषेक किया। शॉल दुपट्टा उड़ाकर श्रीफल भेंट कर संतों का आशीर्वाद लिया। संतों एवं श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी भी मुख्यमंत्री जी ने सौंपी। सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियां देखें तो सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान नए कीर्तिमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसान गोपालन सहकारी संस्थाओं का सशक्तिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हम देखें तो देश में किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है, किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कुल हस्तांतरित राशि 11,008 करोड़ रुपए। कुल लाभार्थी 76.18 लाख किसान। वार्षिक सहायता में वृद्धि 2025-26 में देय वार्षिक वित्तीय सहायता राशि 2,000 से बढ़ाकर 3,000 प्रतिवर्ष कर दी गई। ये राशि सीधे समान किस्तों में 1,000 प्रति किस्त प्रति किसान दी जाएगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कुल हस्तांतरित राशि 2,726 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 5 किस्तों में हस्तांतरित की गई। हालिया किस्त का हस्तांतरण 65 लाख से अधिक कृषकों को 5वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया, ट्रांसफर किया गया। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, पात्र गोपालक परिवार 1.03 लाख पात्र परिवारों को लाभ दिया गया है। ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत हुए 775 करोड़ रुपए। ऋण आजीविका व मिलेट्स, श्री अन्न को प्रोत्साहन। आजीविका ऋण 40,264 लाभार्थियों को आजीविका ऋण वितरित किया है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण 1,008 करोड़ किसानों को वितरित किए गए हैं। नवीन कृषक 3 लाख नवीन कृषकों को फसली ऋण वितरित किया गया है। अन्य मिलेट्स, अन्न को बढ़ावा देने के लिए 242 मिलेट्स आउटलेट खोले गए हैं। 242 मिलेट्स आउटलेट खोले गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कुल भुगतान राशि है 13,645 करोड़ रुपए। लाभान्वित किसान ने 7.84 लाख किसान। दलहन तिलहन खरीद 20.35 लाख मीट्रिक टन व दलहन पर तिलहन की खरीद है। खेल जगत, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, कोटा की महिला बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की मॉर्गन एड्रिकन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब कॉमनवेल्थ में अरुंधति चौधरी का पदक पक्का हो गया है। सेमीफाइनल में पहुंचते ही भारत के लिए एक पदक पक्का हो गया है। सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को यूके की बॉक्सर एक्लस रावोसी के साथ होगा। अरुंधति नवंबर 2025 में वर्ल्ड चैंपियन स्वर्ण पदक विजेता रही है नवंबर 2025 में, और वर्तमान में भारतीय सेना आर्मी में कार्यरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि उद्यमिता पंचगौरव कार्यक्रम के तहत राजस्थान की फसलों को ब्रांड बनाकर कृषि को उद्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 14 करोड़ की लागत से 7 जिलों में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। 7 डिस्ट्रिक्ट में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। पंचगौरव को फसलों को ब्रांड बनाकर कृषि उद्यम से जोड़ने के लिए 7 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। किसान स्वयं सहायता समूह, किसान संगठन और ग्रामीण स्टार्टअप्स को इनसे जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों को प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लाइव डेमो, व्यावहारिक प्रशिक्षण इसके तहत दिया जाएगा। संसद कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026, लोकसभा में सर्वसम्मति से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित किया गया। सजा व जुर्माना 2024 बनाम संशोधित 2026 कानून में हम चर्चा करें तो एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 के तहत पहले 3 या 5 साल की सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल की सजा कर दिया गया है। व्यक्ति पर जुर्माना पहले 10 लाख होता था, अब 50 लाख होगा। सिंडिकेट संस्थानों पर जुर्माना पहले 1 करोड़ होता था अधिकतम, अब इसे 10 करोड़ कर दिया गया है। एजेंसी बैन 4 साल से बढ़ाकर 8 साल तक के लिए एजेंसी को बैन कर दिया जाएगा। महिला सुरक्षा सेल्फ डिफेंस मिशन, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2026-27 हेतु प्रदेश के 464
शासकीय महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों पर छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। 464 शासकीय महाविद्यालयों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह 4 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। 24 कार्य दिवस 24 जो वर्किंग डेज है कॉलेज के, उसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कार्य किया जाएगा 4 सप्ताह तक। प्रत्येक बैच में 50 और न्यूनतम 25 छात्राएं होगी। प्रथम सप्ताह में मानसिक तैयारी व कानूनी अधिकार की जानकारी दी जाएगी। द्वितीय सप्ताह में किक, पंच, ब्लॉक, बेसिक आत्मरक्षा तकनीक दी जाएगी। तृतीय सप्ताह में सड़क, सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व त्वरित निर्णय क्षमता। और चतुर्थ सप्ताह में सुरक्षा उपकरण, साइबर सुरक्षा, फर्स्ट एड, मॉक ड्रिल की जानकारी और मॉक ड्रिल उन्हें करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीकी शिक्षा। राज्य के पहले ईवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में राज्य की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब स्थापित की जाएगी। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में खोली जाएगी। एपीरोक माइनिंग इंडिया लिमिटेड के सहयोग से छात्राएं ईवी बैटरी मैनेजमेंट, हाइब्रिड सिस्टम, लिथियम आयरन बैटरी चार्जिंग और मोटर कंट्रोल तकनीक सीखेगी। राष्ट्रीय लक्ष्य है वर्ष 2030 तक देश में 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल संचालन का लक्ष्य रखा गया है। एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026। एनटीपीसी द्वारा नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 में राजस्थान के जो पदक विजेता हैं उनमें हम देखें, सब जूनियर कंपाउंड बालक वर्ग में आर्यन पारिक कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सब जूनियर रिकर्व बालक वर्ग में रजत पदक जीता है अथर्व शर्मा ने, सिल्वर मेडल। सब जूनियर रिकर्व बालिका वर्ग में धृति शर्मा कांस्य पदक जीता है, धृति शर्मा ने। सब जूनियर कंपाउंड बालक वर्ग में आर्यन पारिक ने ब्रॉन्ज मेडल। सब जूनियर रिकर्व बालक वर्ग में अथर्व शर्मा ने रजत पदक, सिल्वर मेडल। और सब जूनियर रिकर्व बालिका वर्ग में धृति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय पेटांक चैंपियनशिप, पुडुचेरी में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पेटांक चैंपियनशिप राजस्थान की 6 सदस्यीय टीम घोषित की गई है। हर्षवर्धन सिंह, पंकज वासवानी, रमेश, मानव चौधरी, हेम सिंह और राजकुमार इसमें शामिल होंगे। सभी खिलाड़ी अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता या अंगदाता होंगे। जी, जो ये चैंपियनशिप है उसमें सभी जो खिलाड़ी है या तो उन्होंने अंग जो डोनेट किया है या उन्होंने अंग जो ट्रांसप्लांट के माध्यम से अंग प्राप्त किया है, वही होंगे जो अंगदान जागरूकता का संदेश देंगे। जीरो ऑयल कुकिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड जयपुर में विश्व मंगलम सेवा संस्थान एवं गौ माया के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बिना तेल घी के जीरो ऑयल कुकिंग से हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान का बाबा अमरनाथ परशुराम महादेव मंदिर अरावली पर्वतमाला में 3955 फीट की ऊंचाई पर कुंभलगढ़ राजसमंद जिले के पास स्थित है। प्रमुख मार्ग है पाली जिले के सादड़ी के निकट कुंडधाम होते हुए। मान्यता है कि महर्षि जमदग्नि द्वारा व माता रेणुका के पुत्र परशुराम ने अरावली की गुफा में तपस्या कर की थी, वहीं ये परशुराम महादेव मंदिर की स्थापना की थी। इसे राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। परशुराम जी के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं भगवान परशुनाथ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और शिव जी की स्थापना की थी, जिन्हें परशुराम महादेव मंदिर से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं अरावली में 3955 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये बीच में आप देख सकते हैं मंदिर परशुराम महादेव का। इन्हें राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। वन्यजीव संरक्षण सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में वन्यजीव संरक्षण के तहत टाइगर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघों की संख्या प्रजनन बढ़ाने के लिए नागपुर के घोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क से एक नर और मादा का जोड़ा बाघ मंगवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बदले में वन्यजीव वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से भेड़िए व अन्य जीव नागपुर भेजे जाएंगे। नागपुर से एक नर और मादा का जोड़ा बाघ का सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया जाएगा और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से भेड़िया या अन्य वन्यजीव वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नागपुर भेजे जाएंगे। वर्तमान स्थिति हम देखें तो पार्क में अभी भी केवल एक बाघिन विद्या ही बची है। नेक्स्ट हम देखेंगे अक्षय ऊर्जा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट। राजस्थान में लगभग 1200 मेगावाट ओवर क्षमता बैटरी स्टोरेज प्लांट पर लगाए जाएंगे। 1200 मेगावाट ओवर
क्षमता के बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाए जाएंगे। राजस्थान में पुगल में 6400 मेगावाट ओवर क्षमता का बैटरी स्टोरेज प्लांट प्रस्तावित है। विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 5000 मेगावाट ओवर क्षमता का प्लांट स्थापित किया जाएगा। विद्युत उत्पादन जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 150 मेगावाट प्रति ओवर का स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा। जयपुर द्वारा 12 मेगावाट प्रति ओवर का स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा। अजमेर विद्युत डिस्कॉम द्वारा 10 मेगावाट का क्षमता बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा। एजेंसियां इसमें राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, और विद्युत उत्पादन निगम वह तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर, अजमेर तीनों डिस्कॉम मिलकर इसका कार्य करेंगे। खनिज क्षेत्र पहला, देश का पहला रेयर अर्थ खनिज खोज लाइसेंस। राजस्थान के खान व भू विज्ञान विभाग ने देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट REE खोज लाइसेंस जारी किया है। बालोतरा और जोधपुर जिले के 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट खोज लाइसेंस जारी किया है, जो देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट खोज लाइसेंस है। लिथियम, सीरियम, प्रेजोडाइमियम और नियोडीमियम की खोज इसके तहत की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, बाड़मेर अंतर्देशीय पोर्ट योजना। बाड़मेर जालोर क्षेत्र बखासर में प्रस्तावित अंतर्देशीय पोर्ट, इनलैंड पोर्ट और कृत्रिम नहर परियोजना की DPR की जिम्मेदारी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI और IIT मद्रास को प्रारंभिक विस्तृत रिपोर्ट DPR तैयार करने के काम IIT मद्रास व IWAI भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। बाड़मेर जालोर क्षेत्र में इनलैंड पोर्ट और कृत्रिम नहर परियोजना बनाने की DPR का कार्य है। जलमार्ग जिसमें देखें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 48 जवाई लूणी नदी व कच्छ के रण तक, भवात्रा से कांडा क्रिक तक का सबसे उपयुक्त पाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा व समाज कल्याण। नशा मुक्त विश्वविद्यालय अभियान। राज्यपाल हरिभाऊ वांगड़े ने सभी विद्यालयों के कुलपतियों को नशा मुक्त अभियान चलाने व अपने गोद लिए गांवों को नशा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 15 सरकारी विद्यालयों जिनमें जयपुर, भरतपुर, कोटा के 5 सरकारी स्कूल शामिल है, ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जारी करने के निर्देश दिए हैं। मिशन पढ़ो राजस्थान। 65.31 लाख से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों और अभिभावकों ने रीडेथॉन की गतिविधियों में भाग लिया। 65.31 लाख से अधिक। पर्यावरण व वानिकी। आफरी में क्षेत्रीय अनुसंधान सम्मेलन। शुष्क वन व अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर में एवं उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI जबलपुर इसके आयोजक हैं। विकसित भारत 2047 के लिए वानिकी पुनर्स्थापना और प्रकृति आधारित समाधानों के पारितंत्र प्रत्यास्था विषय पर कार्यशाला और सम्मेलन का आयोजन किया गया। नीम तथा साल बोरर कीट के नियंत्रण व प्रबंधन से जुड़े 2 तकनीकी पैम्फलेट का विमोचन भी किया गया। प्रोफेसर राम गोपाल गुप्ता पुरस्कार 2026। जोधपुर के उपन्यासकार साहित्यकार बसंत पंवार को हिंदी पुस्तकालय समिति डीग की ओर से 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रोफेसर राम गोपाल गुप्ता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। बसंत पंवार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधित्व। जयपुर की टेक कंपनी हिबेलियप्स के संस्थापक अंकित धीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में यूरोप, मोल्डोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया यात्रा में शामिल हुए। तुम ध्यान में रखेंगे राजस्थान के अंकित धीर है, हिबेलियप्स के संस्थापक है, उन्हें द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। अंकित धीर को NCC कैमल सफारी शिविर जोधपुर में आयोजित की गई। NCC ग्रुप मुख्यालय जोधपुर व BSF की STC के संयुक्त तत्वाधान में BSF कैडेट्स ने BSF के ओटो पर जोधपुर शहर व ओडिशा का भ्रमण किया। अरावली के आदियोगी। उदयपुर में देबारी काया हाईवे के पास कलड़वास रिको इंडस्ट्रियल एरिया केलिड़ा परिसर की पहाड़ी पर आदि योगी भगवान शिव की विशाल धातु की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा का नाप और वजन हम देखें तो 21 फीट की ऊंचाई है, 16 फीट तथा 30 मीट्रिक टन इसका वजन है। 4 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा केडिला कंपनी द्वारा कोयम्बटूर स्थित आदि योगी की तर्ज पर इसका निर्माण करवाया गया है। ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर से आए 22 पंडितों ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। प्रशासनिक पुलिस सुधार। राजस्थान पुलिस पुनर्गठन पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पुलिस पुनर्गठन के लिए त्रिस्तरीय पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की गई है। सरकार
पुलिस बल को 3 अलग-अलग विंग में बांटने पर सहमत हुई हैं, जिसमें कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जांच अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन और प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य के लिए 3 विंग अलग-अलग बनाई जाएगी। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा प्रदेश के 16 जिलों के 20 पुलिस थानों में। नए पदों का सृजन, इसके लिए सीआई से लेकर कांस्टेबल तक 828 नए पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। प्रमुख चयनित स्थान है जिनमें मुहाना, कानोता, शिवदासपुर, प्रतापनगर, करधनी, जयपुर, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, मथुरा गेट, भरतपुर, बहरोड, कोतवाली, कोटपुतली, बहरोड, भिवाड़ी, फूलबाग, उदय मंडी, जोधपुर, कुमानपुरा, कोटा, प्रतापनगर, सुखेर, उदयपुर, सिविल लाइंस, अजमेर आदि में नए पुनर्गठन पायलट प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग विंग में बांटने का कार्य किया जाएगा। खेल जगत, अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में चयन हुआ है राजस्थान के वुशु खिलाड़ी दिया चौधरी और तन्वी दादीज का। जॉर्जिया के बोटुमिया में आयोजित होने वाली बोटुमी इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता दिया चौधरी बांगुआझांग डबल वेपन स्पर्धा में पार्टिसिपेट करेंगे। तन्वी दादीज 48 किलोग्राम भार वर्ग में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यापार व उद्योग। भारतीय व्यापार महोत्सव दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इसका आयोजक होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। स्वदेशी व्यापार, घरेलू उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बूंदी बाईपास टनल, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 राजस्थान। बूंदी बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 टनल की लंबाई है 700 मीटर। 618 करोड़ रुपए बूंदी बाईपास 4 लेन परियोजना के तहत जारी किए गए थे। इसका निर्माण हुआ था। शुरुआत 2015 में यातायात शुरू हुआ था। अरावली की पहाड़ी व घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली यह सुरंग सावन के मौसम में बेहद प्राकृतिक व दर्शनीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आप खुद भी पिक्चर देख सकते हैं। अरावली की वादियों में स्थित ये टनल है बूंदी बाईपास। कितना मनोहारी दृश्य है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त। अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो हमें QR कोड स्कैन करके हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।